हमारा डे 5 इन स्पेन एंड अभी हम जा रहे हैं मैड्रिड। हमने यहाँ पे बार्सिलोना सान से ट्रेन ली है। अभी हम लोग मैकडॉनल्ड्स खाने के लिए रुके हैं। बैग ऐसे पहन के रखा है क्योंकि डर लगता है, बहुत चोरी होती है यहाँ पे। सो हाँ, लेट्स एक्सप्लोर मैड्रिड नाउ। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैड्रिड के लिए भी। शायद इतना कुछ है नहीं मैड्रिड में बार्सिलोना से ज़्यादा करने के लिए, सो आई थिंक इट विल बी चिल। जो यहाँ पे इतना हमने पार्टी की है वो हम मैड्रिड में रेस्ट करेंगे उसका। अंकित क्या कर रहे हो सुबह 11 बजे? हमारे रियल लाइफ कबीर, रियल लाइफ कबीर। हम आए हैं मैड्रिड का मैड्रिड का स्टेडियम देखने। कौन सा था? बर्नाबू देखने। बहुत ही मुश्किल से गाइडेड टूर मिला है हमें। बहुत ही शानदार दिख रहा है बाहर से। चलो लेट्स सी अंदर क्या होता है। मैं बिल्कुल भी फुटबॉल फैन नहीं हूँ, बट ऐसा था कि अब मैड्रिड आया है तो हम लोग अगर स्टेडियम नहीं देखेंगे तो कैसे अच्छा लगेगा। सो लेट्स चेक आउट एंड सी कि कैसा है। उड़ता ही फिरूं। आज है हमारा डे 7 और सच बताऊं तो मेरे को याद भी नहीं था कि पता ही नहीं चला कि कितनी जल्दी बाकी 6 दिन निकल गए। डे 7 भी मेरे को ऐसे काउंट करना पड़ा था कि आज कौन सा दिन है। बट आई एम हैविंग अ ब्लास्ट इन मैड्रिड टुडे। वी केम यस्टरडे। बहुत ही सुंदर शहर है। पहले मेरे को थोड़ा अंडरवेलमिंग लग रहा था व्हेन वी एंटर्ड द सिटी, बट एज वी वेंट आउट ऑन द स्ट्रीट्स इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। गिव्स मी अ लिटिल बॉम्बे वाइब। बिल्डिंग्स बहुत ही कलरफुल है। यूरोपियन आर्किटेक्चर है। बार्सिलोना में बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर था। मेरे को मेरे फ्रेंड्स को ऐसा लग रहा है हम बहुत ही ऐसे फिल्मी ज़िंदगी जी रहे हैं। आसमान से कूद रहे हैं। पर्स चोरी हो रहे हैं, सॉरी फ़ोन चोरी हुआ है और चोरी होते होते बच गया एक्चुअली। और एकदम ही कंगना रनावत वाली फील आ रही है मेरे फ्रेंड को, है ना रिंकू? मैं तो मेरी क्वीन लाइफ जी रहा हूँ। तो अभी हम लोग ब्रंच के लिए जा रहे हैं। आज हमारा बहुत ही चिल डे है। हमने एक जगह गए थे टेम्पल ऑफ डिबोट, जो बहुत ही सुंदर है। वहाँ से बहुत बेस्ट सनसेट दिखता है सिटी का। और हम लोग फिर रात को उसके बाद बहुत ही फैंसी डिनर किया है हमने, बिकॉज ठंड लग रही थी। तो जो सबसे पहली जगह देखी घुस गए, बट टर्न्ड आउट टू बी वेरी नाइस। बहुत ही अच्छी जगह थी। सो वी हैव रेंटेड दिस बाइक। वैसे तो वो 30 यूरोज़ कह रहा था, बट हमने बोला कि 3 घंटे के लिए ही चाहिए, तो 20 यूरोज़ में मान गया। हेलमेट वगैरह हमने डिपॉजिट लेते हैं यहाँ पे हर चीज़ के लिए, कि 300 यूरोज़ का डिपॉजिट लिया है कि कुछ भी अगर स्क्रैच आया या फिर पेट्रोल नहीं भरवाया ढंग से या फिर टैक्स लगे तो उसके लिए माइनस कर लेंगे। तो वो चीज़ हमने ली है। और उसमें से 5 बार्स है पेट्रोल के, तो 5 बार्स पे ही छोड़ना है। उससे कम होगा तो 5 यूरोज़ एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो चलो मैड्रिड की सड़कों पे घूमते हैं। आज है डे 8 और मैड्रिड हमारा ओवर हो चुका है ट्रिप। अब मैं जा रही हूँ स्पेन से बाहर। मैं जा रही हूँ रोम, बिकॉज रोम इज़ दैट फर्स्ट प्लेस जो मेरे बकेट लिस्ट में सबसे पहले गई थी। तो अभी मैं एयरपोर्ट पे हूँ। बहुत ही लंबी सी लाइन है और मैं रोम जा रही हूँ। विज़ एयर ली थी मैंने, बहुत ही लो कॉस्ट एयरलाइन है, तो बहुत ही हर चीज़ के पैसे लेते हैं। बैगेज का मैंने ऑलरेडी इंक्रीज़ किया हुआ था, बट उनने अलाउ नहीं किया। फिर भी मुझसे और ज़्यादा पैसे लिए, बिकॉज मेरे 2 आइटम्स थे। तो भले मैंने वेट इंक्रीज़ किया था, दे सेड कि वो 1 बैग का वेट होता है, ना कि 2 बैग का वेट काउंट करते हैं। तो वो लोग ने दूसरे बैग का अलग से मुझसे चार्ज किया। एक पॉइंट पे तो ऐसे लग रहा था कि मुझसे पैसे लेंगे सांस लेने के भी। बट लेट्स गो टू रोम। Hello, so I am in Rome. I've checked into my hotel and
अभी हम जा रहे हैं कोलोसियम. आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट बिकॉज वी वर आउट चिलिंग एंड उसके बाद मेरी फ्लाइट थी तो वी केम हियर. बाय द वे आई जस्ट वांट टू टेल यू इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड स्पेशली हियर तो ये विज़ एयर, रायनएयर, आइबेरिया ये 3 फ्लाइट्स है जो मुझे लगता है सांस लेने के भी पैसे लेती हैं क्योंकि दे हैड नो चेक इन अलाउड. लगेज का दे वर चार्जिंग बॉम्ब. मतलब मेरे को जितना इंडिया से स्पेन आने में खर्चा नहीं हुआ है उतना मेरा स्पेन से इटली आने में खर्चा हुआ है. दे चार्ज मी टू मच बट इट्स ओके. जब यूरोप जैसी कंट्री आते हैं थोड़ी आंख बंद करनी पड़ती है पैसे के मामले में बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव इन जनरल. आई एम जस्ट सो एक्साइटेड फॉर रोम. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स. जब तक मैं वेट कर रही हूँ तब तक आई एम जस्ट हैविंग थेपला. ऑल्सो यहाँ पे रोम में ऐसा होता है कि एयरपोर्ट पे आते ही वहाँ पे कैब्स चलती है जो सिटी सेंटर तक छोड़ने का फिक्स रेट होता है 55 euros. वरना क्योंकि मैं जब कैब एयरपोर्ट से निकली तो मेरे को जो जैसे इंडिया में नहीं टैक्सी ऐसे बोलते हैं वैसे भी थे जो मुझसे 140 euros मांग रहे थे. बट मेरे फ्रेंड्स कल आ चुके थे यहाँ पे ऑलरेडी तो उन्होंने मेरे को बताया था कि 55 euros वाली पकड़ना स्टैंडर्ड रेट होता है. बट ठीक है, मोर आई लर्न ड्यूरिंग द ट्रिप. कल हम अमाल्फी जा रहे हैं फॉर अ डे ट्रिप एंड उसके बाद मैं सोलो हूँ यहाँ रोम में. आई एम वेरी एक्साइटेड. वेयर इन रोम. कैसा लग रहा है आपको अंकित? बहुत अच्छा. शिट एक्सपेंसिव. इट्स शिट एक्सपेंसिव. तोशिबा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत पुअर लग रहा है. यू विल रियलाइज इवेंचुअली. यहाँ पे ठंड कम है. यहाँ ठंड कम है और बस पैसा ज्यादा होना चाहिए. ये देखो फैशनिस्टा हमारी ड्रेसेस में या और हमारे मर्द took 2 seconds to get ready. हमारा इम्पोर्टेंट मत तो चलेगा तो शिवा हम पैसे बचाने के लिए रोमा में you got to do this. क्या कर सकते हैं बस. महंगा We're है. in Rome in a bus. रोम की बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी कि यहाँ पे सारी ये जो हैंड पम्प्स होते हैं वहाँ से पानी पूरे टाइम गिरता रहता है, बंद नहीं होता है. सो आई डोंट नो द रियल रीज़न बिहाइंड इट बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर समथिंग टू वॉच इन यूरोप, अ कंट्री लाइक यूरोप जहाँ पे पानी भी बहुत महंगा आता है. आज है डे 9 और हम जा रहे हैं अमाल्फी फ्रॉम रोम. बैग मैं ऐसे पहनती हूँ क्योंकि मेरे को डर लगता है कि बिकॉज रोम इज़ नॉट वेरी सेफ तो पिक पॉकेट से डर लगता है. तो अभी हमारे स्टेशन यहाँ से हम ट्रेन लेने वाले हैं सलेर्नो के लिए और वहाँ से जाएंगे अमाल्फी. यहाँ पे ट्रेन बहुत ही अच्छी होती है, जैसे बुलेट ट्रेन जैसी फील देती है. बट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर अमाल्फी बिकॉज इट्स रियली ब्यूटीफुल. लेट्स सी हाउ इट इज़. हमारी गर्ली थिंग्स कर रही हैं सुबह 7:30 बजे इन ट्रेन. It's actually looking nice. By my friend Tanishq and Shubham. Shout out as well. for a great product. It's actually looking nice. Do you need to use the glue as well? Or I don't know. सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम खा रहे हैं नेवला. ये देखो ब्यूटी क्वीन. सही है अमाल्फी की. इतनी खुशी मिली है कि ट्रेन में हमें खाना मिला है फ्री का. फ्री का तो नहीं है, प्रीमियम क्लास में टिकट लिया हमने. अब हम आ गए हैं अमाल्फी और हमारे रूम से बहुत ही सुंदर व्यू है. लेट मी शो यू. एंड मोर देन द व्यू यहाँ पे लोकेशन बहुत अच्छी है. सामने ही बस स्टेशन है, नीचे छोटी छोटी क्यूट शॉप्स है, सी व्यू है. सबसे इम्पोर्टेंट हमने बोला था उनको कि हमें सी व्यू वाला रूम चाहिए. और यहाँ पे पानी इतना सुंदर, इतना साफ़ है और ब्लू है और घर इतने क्यूट से वाइट कलर के से पहाड़ पे बने हुए हैं.
जनरली ऐसा होता है कि पहाड़ पे जब पहाड़ से जब आते हैं तो एक साइड पहाड़ होता है, एक साइड खाई होती है, बट यहाँ पे एक साइड पहाड़ है, यहाँ पे एक साइड पानी है, तो बहुत ही सुंदर और डिफरेंट है। मतलब मेरे को तो प्यार हो गया इस शहर से, बहुत ही सुंदर सा शहर। बोलो जय माता दी, कैप्शन या और जय माता दी आने वाले, जय माता दी आने वाले, जय माता दी। पोस्तानों में गाइस पोस्तानों में वैष्णो देवी जी की याद आ रही है। पर यार इंडिया में भी मसूरी ऐसा ही दिखता है। हम लोग इतना क्यों धक्के खाते हुए आए हैं? वो बस अभी तक वहीं पहुंची है जो हमें छोड़ के गई थी। वहाँ नीचे रास्ते पे। वहाँ कम से कम राजमा चावल भी मिलता है, मैगी भी मिलती है। यहाँ हम ना पिज़्ज़े मिल रहे हैं। इंडियंस हैविंग दाल चावल हल्दीराम के। निकल गया हमारा इटली इटालियानो। अब हमने इनो खाया है, मैदा निकाला है, अब हम खा रहे हैं छोले चावल। जय माता दी। Guys, Indian people, they love a good bargain. So here we are. सो तोशिबा हमारा ख़त्म हो रहा है यहाँ सफ़र। मतलब आप जा रही हो मैड्रिड। कैसा लग रहा है आपको ट्रिप के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है और अनएक्सपेक्टेडली अच्छी ट्रिप थी। ये तुम बताओगी तुमको कैसा? Why unexpectedly? Because I was very low on expectation। जिस तरीके से हम आए हैं आफ्टर ऑल द फक अप्स, एक हफ्ते में प्लानिंग करके, तो बट वी डिड एवरीथिंग। मतलब शायद हम प्लान करके भी सब कुछ नहीं कर पाते। नहीं एंड आई लव रोम और मज़ा आया। कितने दिन पहले आपने डिसाइड किया था कि आपको जाना है, यहाँ ट्रिप पे आना है? कितने दिन पहले? मुझे लगता है 1.5 हफ्ता पहले। हम टिकट्स तो मेरी शायद 1 हफ्ते पहले हुई हैं। सो आफ्टर ऑल दोज फक अप्स, यू नो, विदाउट शॉपिंग एंड एवरीथिंग, विदाउट प्लानिंग, वी वर हियर एंड पता ही नहीं चला। 10 दिन को पता चला नहीं। इट वाज लाइक फन। मेरे को तो और रहना है। बेटा किसी से बात मत करना, किसी अनजान व्यक्ति से। अगर कुछ खाने को दे तो डोंट ईट। भले को कितना भी अच्छा लगे, खाना मत किसी से, और किसी से टिक के मत सो जाना, क्योंकि हम नहीं रहेंगे उठाने के लिए, वरना मैं ऐसे ऐसे सो जाती हूँ। चलो बाय। अमाल्फी के बाद आ गई हूँ मैं रोम, और अभी मैं आई हूँ यहाँ पे कंदौती स्ट्रीट पे, जहाँ पे सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं। अमाल्फी बहुत ही सुंदर सा था। वहाँ पे थिंग्स दैट यू शुड नोट वाइल गोइंग टू अमाल्फी इज़ कि वहाँ पे कैश ज़्यादा लेते हैं, कार्ड इतना एक्सेप्ट नहीं करते। वहाँ पे लेमन बहुत फेमस हैं, इतने बड़े बड़े लेमन होते हैं। तो उसकी 100 रुपये जो अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी, हमने ट्राई की थी। और ड्रिंक मिलती है वो, और मतलब बहुत सारी लेमन की चीज़ें मिलती हैं, पर वो इतनी अच्छी थी नहीं, बहुत खट्टा लेमन था। उसके अलावा बस चलती है सलेर्नो से हर थोड़ी देर में, बट प्लीज़ चेक कि चल रही है कि नहीं चल रही है। वहाँ पे प्लीज़ फेरी लेना, हमें नहीं मिली क्योंकि हाई टाइड थी, बट यू शुड डेफिनेटली टेक फेरी। एंड वहाँ पे नाइट लाइफ भी है। मुझे नहीं पता था कि अमाल्फी जैसी जगह पर भी नाइट लाइफ हो सकती है। अमाल्फी के बाद पोसितानो आता है, तो वहाँ से पोसितानो ज़रूर जाना फेरी लेके, क्योंकि अगर आप बस से जाओगे तो बहुत नीचे तक जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको फेरी मिलेगी। सॉरी, उसके बाद आप पोसितानो पहुँचोगे, 3000 स्टेप्स समथिंग लेने पड़ेंगे, और बस इतनी कन्वीनियंट नहीं रहती है। फेरी से व्यू भी मिलेगा। और उसके बाद आता है कपरी, तो वो भी बहुत सुंदर है। तो ये 3 चीज़ें ज़रूर जाइएगा। एंड अमाल्फी बहुत ही छोटा सा है। हमने अपना BNB एकदम सी व्यू के साथ लिया था, तो यू शुड ऑल्सो डू द सेम, ताकि व्यू का मज़ा ले सको। वरना बहुत अंदर लगेज लेके जाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। सो डू दैट, और बुक इन एडवांस, क्योंकि सीज़न के टाइम पे बिल्कुल नहीं मिलता है। अभी हम ऑफ सीज़न में गए थे, इस वजह से हमें मिल गया। अदरवाइज सीज़न के टाइम पे तो एवरीथिंग इज सोल्ड आउट। मतलब मेरी फ्रेंड ने मेरी प्रॉपर्टी देखी थी, बट वो सोल्ड आउट थी ऑलरेडी। एंड पीपल आर सो फ्रेंडली इन अमाल्फी। वहाँ पे बिल्कुल सब कुछ सेफ़ है, बिल्कुल स्नैचिंग वगैरह नहीं होती है। लोग बहुत ही अच्छे हैं। बार 1-2 ही हैं, पर बहुत अच्छे हैं। खाना ठीक है, पर अभी तक मैंने वो रोम और जो इटालियन पिज़्ज़ा मेरे को खाना था वैसा टेस्ट अभी तक मिला नहीं है मुझे। बट अमाल्फी इज़ रियली ब्यूटीफुल, वन शुड डेफिनेटली गो।
रोम में ये बहुत मिल रहे हैं वॉलनट्स सिके हुए। ट्रेवी फाउंटेन पे इतनी भीड़ होती है, सबको सिक्के उछालने होते हैं, इसलिए ऊपर है लाइन और ऊपर ऐसी नॉर्मल भीड़ भी खड़ी और नीचे उन्हीं लोगों को लाइन आने देते हैं जो लाइन में ऊपर खड़े रहते हैं। इतना सुंदर आर्किटेक्चर है, इतना सुंदर। इट्स लाइक अ बकेट लिस्ट। मेरा आज पूरा हुआ है ट्रेवी फाउंटेन में सिक्का उछाल के। ये मैं खा रही हूँ सपली। ये होता है राइस, चीज़ एंड टमेटो का। लेट्स ट्राई हाउ इट इज़। लेट्स ब्रेक इट एक्चुअली हाउ इट लुक्स इनसाइड। लुक्स ग्रेट। इट्स अ ट्रेडिशनल डिश इन रोम। वेजिटेरियन है। चलो लेट्स टेस्ट। बाहर की लेयर राइस की बनी है, अंदर चीज़ और टमेटो है। इट्स रियली नाइस। सो हो गई है मेरी ट्रिप एंड मैं जा रही हूँ बॉम्बे वापस। मैं हूँ रोम एयरपोर्ट पे एंड इट वाज अ रियली नाइस ट्रिप। बहुत ही मज़ा आया। 12-13 दिन थी मैं यहाँ पे और लास्ट के 2 दिन मैंने सोलो किए थे क्योंकि मैं चाहती थी कि थोड़ा आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाऊँ और अपने आप को देखूँ कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। बिकॉज मेरे को इन जनरल बहुत एंजाइटी होती है कि सोलो ट्रिप करने में मेरे को थोड़ा हर चीज़ के लिए कोई ना कोई साथ में होता है। एंड रोम बीइंग अ वेरी नॉट सेफ कंट्री, तो मेरे को ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी। बट आई थिंक आई मैनेज्ड एंड आई लाइक्ड इट। बस सड़कों पे चलते रहने में इतना मज़ा आ रहा था। बस सुबह 3 बजे निकली मैं कल। कोलोसियम देखा, फिर उसके बाद अंदर टूर लिया, अरीना टूर लिया मैंने। और आई किड यू नॉट, अरीना में बस घुसते ही ऐसे लग रहा था कि मैं ग्लैडिएटर हूँ। ऐसे फीलिंग आ रही थी कि मैं आई एम पार्ट ऑफ दैट रोमन एम्पायर और एकदम ऐसे मैं बैक इन टाइम चली गई थी। फिर उसके बाद मैंने वेस्पा टूर लिया एंड आई लव्ड इट। वेस्पा टूर मेरे को बहुत टाइम से मन था। एमिली इन रोम देखने के बाद और ज़्यादा मन हो गया था। एंड बहुत ही कॉमन है। गेट योर गाइड या फिर ट्रिप एडवाइज़र या फिर वायाटोर से आप बुक कर सकते हैं। उसमें कोई ड्राइवर मतलब कंपनी वाले वेस्पा के साथ एक ड्राइवर भी भेजेंगे, तो आपके पास लाइसेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को पता चली रोम के बारे में। व्हेन यू ईट एट अ रेस्टोरेंट, वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि जैसे अगर बाहर बैठते हो तुम रेस्टोरेंट के तो तुम्हें 2 यूरोज़ का सर्विस चार्ज लगता है। वहाँ पे शेयरिंग इतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं, सबको अपना अपना ऑर्डर करना पड़ता है, तो वो लोग प्लेट्स नहीं देते हैं अलग से। वो पीपल आर वेरी हेल्पफुल हियर इन रोम। लोग हेल्प कर देते हैं, कुछ भी चाहिए तुम्हें बता देते हैं। ज़्यादा लूटने की ट्राई नहीं करते। बट हाँ, वो पिक पॉकेटिंग वगैरह होती है, बट वैसे लूटने की ट्राई नहीं करते। सब बहुत ही अच्छे। हाँ, लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। आई तो इन्जॉयड दिस ट्रिप अ लॉट। स्पेन में बहुत ही डिफरेंट थी चीज़ें। स्पेन में सर्विस चार्ज नहीं था ऐसा, पर लोग थोड़े रूड थे। कोई जगह तपास मैं ज़्यादा खा नहीं पाई थी क्योंकि ब्रेड वगैरह ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। तो सी यू इन इंडिया।